सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार सभी को। ओवर टू नमस्ते यू वास्तु विशाल। पुरुषाय। नमस्ते वास्तु पुरुषाय। भूषय्या विरत प्रभु मद गृहे धन्धान्यादि समृद्धि करू सर्वदा। सृष्टि परमात्मा सूर्यदेव आराध्य देव ईष्टदेव कुलदेव माता परमपिता परमेश्वर मातृदेव पितृदेव गुरुदेव सरजुल सरकुस्ति बंसल सर ब्रह्म देवता विष्णु देवता महेश देवता कोटिवर देवता, आप सबकी कृपा से हमको खुश है। आप सबका आभार हमको सब कुछ देने के लिए। ओम शिव। सर, इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, या तो आप होस्ट बन पा रहे हैं या मैं बन पा रही हूँ। मैंने आपको बनाया तो मैं हट गई। कोई दिक्कत तो नहीं। आप देख लीजिएगा, फिर हैंडल कर लीजिएगा सर। हाँ ठीक है, मैंने इसको कर दिया रिकॉर्ड, टेंशन नहीं है। सब लोगों से तो रिक्वेस्ट है, अपने आप को म्यूट रखें। जब पूछना है उस टाइम पूछ के वापस म्यूट कर ले, नहीं तो डिस्टरबेंस होगी। थैंक यू सो यस, मच। थैंक यू। सो बेसिकली जो लास्ट क्लास था बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि लास्ट क्लास के अंदर अपने ने पढ़ा था हाउ टू टेक एक्यूरेट डिग्री। तो जो वास्तु का मेन बेस है वो डिग्री के ऊपर ही है, और आज अपने जो सीखने जा रहे हैं वो है हाउ टू ग्रिड मैप। है ना, कि दुनिया का कोई भी तरह का टेढ़ा मेढ़ा सीधा नक्शा कैसे बनाए, उसको ग्रिड कैसे करे, 16 जोन के अंदर में विभाजित कैसे करे। है ना। तो ये चीज को बहुत ही डिटेलिंग में अपने पढ़ेंगे। आज कोई सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि आज का जो लेक्चर रहेगा मैक्सिमम 1 घंटे में निपटाने की कोशिश मैं करूंगा, क्योंकि आज मुझे सवाल नहीं चाहिए। क्योंकि लास्ट क्लास में जो प्रैक्टिस किया था डिग्री वाला और आज का क्लास होगा, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे, उसके बाद अपने क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबको याद होगा कि अपने ने लास्ट क्लास के अंदर में सीखा था कि हाउ टू टेक एक्यूरेट डिग्री। है ना, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है। यस सर। हाँ, तो हाउ टू टेक एक्यूरेट डिग्री कितने तरीके से अपने ने सीखा था डिग्री लेना? टोटल 6। 6 वे से। है ना, टोटल 6 वे से अपने ने देखा था। अभी 6 वे से अपने ने देखा था, तो उसका जो पहला तरीका था, तो पहला तरीका क्या था उसका अपना, के मोबाइल फोन से। है ना, तो मोबाइल फोन क्या हो सकते हैं, कि एंड्रॉयड भी हो सकते हैं और आईफोन भी हो सकते हैं। है ना। दूसरा अपने ने सीखा था ऑयल बेस्ड कंपास। तीसरा तरीका अपने ने सीखा था गूगल अर्थ प्रो के हिसाब से। चौथा तरीका अपने ने सीखा था बेसिकली, इनसाइड आउट, हाँ, आउटसाइड इन। चौथा तरीका अपने ने सीखा था कि इन हाउस मतलब घर के अंदर से इसको कैसे देखे। पांचवा तरीका अपने ने देखा था कि आउट हाउस। है ना, भाई घर के बाहर से कैसे देखे। और जो छठा अपना तरीका था, छठा तरीका अपना ये था कि बेसिकली टेरेस के ऊपर में जाके, या तो कोई पैरेलल घर के बाहर जाके, है ना, कैसे उसको देख सकते हैं, या किसी भी आपका सड़क या कोई एडजेसेंट कोई चीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग कैसे अपने देख सकते हैं। तो ये टोटल 6 तरीके थे जिससे अपने ने डिग्री लेना सीखा था। जो आज का अपना क्लास है, आज अपने सीखेंगे कि अपने ने अभी डिग्री तो ले ली, तो अभी डिग्री देखो, को ग्रीड कैसे करना है। है ना, पहले तो बताओ। डिग्री को ग्रीड कैसे करना है। तो डिग्री को ग्रेड करने के लिए क्या है, कि अपने को पहले नक्शा कैसा है, या किसी घर का किसी ने जो नाप लिया है, जो मेजरमेंट लिया है वो कैसा है, वो अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद अपने उसको ग्रेड करेंगे, क्योंकि ग्रेड करने से पहले क्या होगा, अपने को नक्शे को सही करना पड़ता है। राइट, डायरेक्टली में उसके ऊपर कोई ऊर्जा चक्र नहीं रख सकता। राइट, तो करेंगे कैसे, कि जैसे मान लीजिए आपका ये घर है, तो आपको क्या करना है, ये आपके घर का सेंटर है। अब ये सेंटर निकालना ही सबसे बड़ी बात है। जब ये रेक्टेंगल होगा तो सब लोग सेंटर आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसे आपके पास ये एक्सिस से लेके आपने ये एक्सिस को जोड़ दिया। है ना, अपने लाइन ही ले लेते तो दिक्कत नहीं। ठीक है, आपने ये एक्सिस से लेके ये एक्सिस को जोड़ दिया, यहां से ये एक्सिस को जोड़ दिया, तो मोटा मोटी इसकी जगह पे ये नियर बाई सेंटर आ गया आपका। ठीक है, बट जब यही चीज कैसी होती है,
कि यहाँ पर दिक्कत आती है कि जब ये भाग अपना कोना जब कट जाता है ना, जब ये कट जाता है तो दैट मीन्स क्या हो गया कि भाई मेरे घर का ये पोर्शन कम है ना। ये पोर्शन कम है तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले सेंटर निकालने के लिए मैं इसको जोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे कट तो फिल करना ही है। किसी भी घर का कट या एक्सटेंशन आप ट्रीट नहीं करते तब तक आपको जो चाहते हो रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो मुझे इसको क्या करना है, ठीक करना है। तो ठीक करने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, इसको मैं जोड़ दूंगा, है ना, विजुअली। प्रैक्टिकल तो घर के ऊपर अपने बाद में करेंगे, रेमेडी क्या करनी है तो। बट विजुअली मैंने इसको जोड़ दिया, फिर वापस से इसको सेम मेथड से अपने ने सेंटर निकाल लिया, ये बन गया। तो अपना ये वापस से सेंटर आ गया। समझ में आया। फिर तीसरा क्या हो सकता है कि भाई किसी का अगर ऐसे बहुत लंबे होते हैं, है ना, ये लंबा हो गया फिर इतना ही छोटा होगा, ऐसे भी होगा। तो ऐसे शेप के भी जब घर होते हैं तो इसको क्या कर सकते हैं, दो तरीके से निकाल सकते हैं। इधर ये पार्ट कट कर सकते हैं या तो ये पार्ट, दोनों में से एक कर सकते हैं। तो अभी मान लीजिए अपने जैसे वर्टिकल वाला ही किया, है ना, तो ये पोर्शन को लिया, तो फिर क्या हो जाएगा, इसका सेंटर अलग और इसका सेंटर अलग, दो अलग अलग सेंटर बन जाएंगे। समझ में आ रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद कैसे आएंगे घर, कि भाई यहां से सीधा है घर, ललित जी, आप एक बार लीव करके वापस ज्वाइन करिए, स्क्रीन तो दिख रहा है सबको। ओके, करता हूँ। तो अभी नए के जो फ्लैट सिस्टम है, ऐसे फ्लैट सिस्टम भी बनने लगे कि जो टेढ़े मेढ़े है, जिसका कोई शेप ही नहीं है ना। तो इसके अंदर क्या करेंगे कि मोटा मोटी पोर्शन देखेंगे कि मोटे मोटी पोर्शन के अंदर में क्या चीज अंदर है क्या चीज बाहर है। तो मैं देखता हूँ कि भाई जब मुझे इसको रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाना है तो मुझे कितनी ऐसी साइड दिख रही है जहां पर मैं इसको सही कर सकता हूँ। तो मुझे दिख रहा है कि ये भाग एक्सटेंशन की तरह दिख रहा है, ये भी एक्सटेंशन दिख रहा है, ये भी एक्सटेंशन दिख रहा है, राइट। एक्सटेंशन दिख रहा है, ये भी एक्सटेंशन है, ये भी एक्सटेंशन है। तो मैं क्या करूंगा, ये तीनों को छोड़ के, ये तीनों को छोड़ के यहां पर मैं इतना ही पोर्शन लूंगा और ये तीनों को एक्सटेंशन को मान के ट्रीट कर दूंगा। तो भी मेरा सेंटर क्या निकल जाएगा, सही निकल जाएगा। ठीक है। फिर कभी कभी क्या होता है कि कोई जगह पे आपको जगह मिल जाएगी अच्छी वाली, तो ऐसे बहुत बड़ा कट मिलेगा, फिर ऐसे भी टेढ़े मेढ़े प्लॉट आपको मिल सकते हैं, है ना। तो इसके अंदर भी आपके पास देखना है कि मैक्सिमम कौन सा एक्सटेंशन में जा रहा है। तो इसको करके मैंने सीधा किया, ठीक है। फिर ये देखते हो तो यहाँ पर इतना सीधा नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम पोर्शन में जैसे मान लीजिए आपके घर के अंदर में यहाँ पर एक कमरा है, एक कमरा यहाँ पर एक कमरा यहाँ पर है। तो इसके जो कमरे के अंदर के जो दरवाजे है ना, तो ये दरवाजे से क्या करना है, अपने घर से बाहर निकल के बाहर का रास्ता दिखाना है ना, जहां पर मैक्सिमम आप वॉकिंग कर सको। तो जितनी बार आप देखोगे तो ये जो मोटा मोटी दिखेगा ये फिर आपका सेंटर निकल जाएगा। जितने, ये इसको बोलते हैं कि जितने पाथवे बनते हैं, जितने वॉकवे, यानी कि आप घर के ये रूम में से निकल के कौन सी मैक्सिमम जगह में होके जाते हो, तो वो आपका सेंटर माना जाएगा। समझ में आया। जैसे मुझे ये कमरे से ये कमरे में जाना है तो मैं यूज करूंगा, ये कमरे से ये कमरे में जाना तो यूज किया, मुझे ये कमरे से इस कमरे में जाना तो यूज किया, फिर ये कमरे से जाने के लिए। तो मोस्टली क्या होता है कि भाई मेरे लिए ये ऐसा सेंटर पॉइंट आता है जहां पर मैं बार बार घर में कहीं पे भी जाता हूं तो ये चीज आ जाता है। समझ में आ गया सबको। ठीक है। तो ऐसे नाना प्रकार के आपको सेंटर्स देखने को मिलेंगे। और लास्ट क्लास के अंदर अपने ने क्या सीखा था, कि लास्ट क्लास के अंदर में
अपने ने ये देखा था, ठीक है, कि कोई भी घर के अंदर की जब मुझे डिग्री निकालनी है और लेनी है, तो जब मैं ये घर का कोई सेंटर के अंदर मैं खड़ा हूं, तो यहां से मैं जो मेन डोर है मेरा, उसकी ओर देखूंगा या देखूंगी, तो मुझे जो डिग्री मिलेगी यहाँ पे, लेट से कि मुझे मिल गई यहाँ पर 4 डिग्री, तो 4 डिग्री मिली, तो मतलब ये जो मेरा घर है, मेरा हाउस कितनी डिग्री पे है, 4 डिग्री पे है, इसी को मानकर मैं ग्रीड कर लूंगा या कर लूंगी। फिर वही सेम चीज क्या कर सकता हूं मैं कंफर्मेशन के लिए, ये घर का डोर है, तो यहां से आउटसाइड में खड़े रहकर मैं उसके सामने घर के अंदर की ओर देखूंगा, और मैं देखता हूं कि 184 डिग्री सामने दिख रही है, तो इसको भी रेफरेंस पॉइंट लेके मैं घर को ग्रीड कर सकता हूं। समझ में आया? आया ना? तो ऐसे करके भी मैं दोनों तरीके से इसको क्रॉस वेरीफाई करके इसको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर अपने लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो वैसे कोई भी दिशा का द्वार होगा आपका, तो यही सेम पैटर्न होगी। जैसे मान लीजिए ये ईस्ट आ रहा है, तो 85 डिग्री आपको दिख रहा है ना? तो जब 85 डिग्री दिख रहा है, तो यही सामने जब मैं देखूंगा, तो मुझे कितना डिग्री मिल जाएगा, बताओ, कौन बताएगा? टू कितना मिल सिक्स फाइव जाएगा? 265 इजी है, क्योंकि क्या करना है, 180 का कंसेप्ट याद रखना है। 180 का कंसेप्ट याद रखोगे, तो मुझे कंफर्मेशन मिल गया, बस अभी मैं मेरे नक्शे को ग्रीड कर सकता हूँ, मेरे पास नक्शा आ गया, डिग्री आ गया। ठीक है, और सबको कंफ्यूजन होता है, तो मैंने आपको बताया, एक तो वॉकवे से आप चीज बना सकते हो, दूसरी चीज आप कैसे बना सकते हो कि घर के अंदर में पैदल चलो, जैसे मान लीजिए आपके घर का ये जो लेंथ है वो 40 है, ठीक है, और ये आपका विड्थ है वो 20 है, तो 20 बाई 40 का आपका घर है। 20 बाई 40 का घर है, तो आपको समझ में नहीं आता, तो ये घर को आधे से डिवाइड कर दो, ये दोनों साइड 10-10 हो गए, तो ये दोनों का जो सेंटर है, यहाँ से एक लाइन पैरेलल यहाँ पर खींचो, ठीक है, और ये 40 है एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये 40 से वर्टिकल था, तो 40 जब वर्टिकल है, तो अपने ने देखा इधर चल के आया है, तो ये दोनों के बीच में 20 है ना? तो ये हो गया 20 इधर, 20 इधर, तो ये दोनों का जो मोटा मोटी पोर्शन निकलेगा, तो भी आपका सेंटर ये वॉकिंग पाथ से भी आप निकाल सकते हो, ये चल के भी जा सकते हो, हाफ हाफ डिवाइड करके भी कर सकते हो, तो मोटा मोटी एटलीस्ट सेंटर आ सकता है। तीसरा मैंने बताया कि हर एक रूम के अंदर में जाके आपको आना है वापस, जैसे रूम के अंदर में जाके आप वापस आओगे, तो भी आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या इश्यू है क्या नहीं, राइट? तो ऐसे करके मल्टीपल वे से आप आपके घर की जो लेंथ विड्थ है उसको नाप लेना है। देखो, अपने को ग्रिड करने के लिए चाहिए क्या, कि भाई आपके घर की लेंथ एंड विड्थ, है ना, ये कितनी है। सेकंड चाहिए आपके घर की डिग्री कितनी है। तीसरा आपके चाहिए आपके घर का मेन डोर कहाँ पर है, ठीक है। चौथा आपके चाहिए कि आपके घर के अंदर में जाने के कितने टोटल डोर्स है, डोर, तो उसके नंबर्स, कितने नंबर ऑफ डोर्स है। पांचवा, खाली, देखो जहां पर ये आपका मकान क्या होगा, जमीन से टच होगा, कोई बंगलो होगा, टेनामेंट मकान होगा, सेपरेट मकान होगा, तब आपको प्लॉट का अलग से ग्रीडिंग करना है। बाकी जब फ्लैट होगा, तो फ्लैट के लिए तो आपका डोर आने जाने का ऑलमोस्ट एक ही होगा, है ना। ये जो नंबर ऑफ डोर्स की बात है और दो ग्रीडिंग की बात है ना, दो ग्रीड कब करने हैं, जब प्लॉट एरिया बन जाएगा तब की बात है। रेडी? तो इतने चीज आपके पास होनी चाहिए, तब उसके बाद जाके आप ग्रेड कर सकते हो। जैसे 6 तरीके अपने डिग्री लेने के थे, वैसे 6 चीज, 6 पॉइंट आपके पास होगा, तो आप ग्रेड कर पाओगे। अभी इसको अपने प्रैक्टिकल देखते हैं कि कितनी वे से अलग अलग ग्रेड कर सकते हैं। 2 तरीके से ग्रेड कर सकते हैं, कि मैंने जो दुनिया के और 2 आसान तरीके बनाए हैं। 2 आसान तरीके मैंने बनाए हैं, एक है वाया प्रेजेंटेशन, है ना, इसको बोलते हैं पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है, और दूसरा तरीका है थ्रू जियोजेब्रा, ठीक है। तीसरा तरीका, आप पैसा खर्च करके ड्राफ्टमैन को
बुला सकते हो, वो भी नाप ले लेगा। और चौथा है कि खुद ऑटोकेड सीख लो। ठीक है। तो ये तरीके से आप इसको बोलते हैं कि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से आपको काम करना है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से आपको जो सेंटर पॉइंट निकालना है आपके घर का एग्जैक्ट, वो ये चार तरीके से अपने निकाल सकते हैं। इसके अंदर में दो मेथड बहुत ज्यादा काम आती है, एक ऑटोकेड वाला ऑप्शन और एक ये जियोजिब्रा। ये इसके अंदर में क्या है कि ऑटोकेड बहुत ज्यादा टेक्निकल है, तो हो सकता है कि बहुत से लोगों को ना आए या आपको पैसा खर्च करना पड़े। बट मैं जब जियोजिब्रा आपको सिखा दूंगा तो आपके लिए दुनिया का सबसे आसान तरीका होगा। जो ऑटोकेड में निकलता है सेंटर, वही चीज मैं आपको जियोजिब्रा में आज निकाल के बताऊंगा, विदाउट एनी खर्चे में, सारा बिना पैसे के फ्री वाली चीज है ना। वो सारी चीज को मैंने इजाद किया है। वैसे ही प्रेजेंटेशन वाली मेथड है कि ऑन द स्पॉट कोई साइट के ऊपर में गए हो, इतना सारा आपके पास टाइम नहीं है, तो ये प्रेजेंटेशन वाली मेथड आपको समझा दूंगा तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। रेडी? तो इतने प्रैक्टिकल मेथड अपने को समझनी है, बस अभी मैं प्रैक्टिकल के ऊपर में स्विच कर रहा हूँ। मैं मेरी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। हम्म। सबको जब समझ तक में आ सर, रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? हाँ या ना? यस सर। यस आपने सर। जियो यस जेब्रा सर, बोला? हाँ, मैं सेकंड सब वर्ड? जियोजेब्रा। बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए, सब अच्छा, ठीक बताऊंगा। ठीक। ओके सर। है ना, कुछ नहीं छूटेगा, कुछ नहीं जाएगा, चिंता नहीं करिए। और नहीं नहीं, जब वो तक सर स्पेलिंग स्क्रीन समझ नहीं है शेयर सर, कर लिखे रहे हुए हैं, इसलिए। मैं जब तक सर आपको अभी स्क्रीन शेयर प्रैक्टिकल सिखा रहा हूँ। ठीक सर, ठीक। जब तक सर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तब तक मैं बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जो पेड कोर्स के बारे में जानना चाह रहे थे, उसके बारे में आई थिंक ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, और अगर नहीं किया है तो कल तक आ जाएगा, तो सब डिटेल्स आ जाएंगे आप लोगों के पास में। सामने देखो, चलो, कलर बताओ। एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सब लोग म्यूट रखिएगा, मैं जब पूछूंगा तो खाली अब एक बार बताइएगा कि मेरी स्क्रीन प्रॉपरली दिख रही कि नहीं दिख रही। ठीक है। कुछ एक ये लोगों ने अपने यहां आप को तक सबको अनम्यूट किया समझ में हुआ है, आया कि नहीं प्लीज। आया? यस सर, आ गया। आ गया ना? ठीक है। बस, बस तो आना ही चाहिए बस। यस सर। मैम आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। मैं बोल रही हूँ कुछ एक लोगों ने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है, उनको अननोइंगली ध्यान नहीं रहता है, फिर क्लास में हम्म। डिस्टरबेंस होती है। मैं उनको हर बार हर क्लास में मैं उनको म्यूट करती हूँ, फिर वो बार बार अपने आप को कोई अनम्यूट करने। दिक्कत नहीं, सब लोग म्यूट रखिए, जब मैं पूछूंगा तो सबसे एक बार फिर आंसर करिएगा। हाँ। तो मैं मेरी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। मान लीजिए कि अपने लास्ट क्लास के अंदर में सीखा था, ये सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? ठीक है। हाँ सर। तो ये, हाँ, ये स्क्रीन के अंदर में आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ कि लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको ये सिखाया था कि जब कस्टमर अपने को पहले डिग्री के लिए अपना करंट लोकेशन भेजता है व्हाट्सएप के अंदर में, तो आपको कैसे देख के गूगल मैप के ऊपर से कोऑर्डिनेट्स लेने थे, ये सिखाया था, राइट? अभी क्या करेगा कि जैसे क्लाइंट ने अपने ने जो तरीके सीखे, वो तरीके के हिसाब से ये करेगा कि जो भी उन्होंने पाथ वे से निकाला, वॉक वे से निकाला, उनके पास कोई ग्रिड किया हुआ मैप है या उन्होंने कोई ऑटोकेड से बनाया कोई भी नॉर्मल जो नक्शा है उसका, वो नक्शा शेयर करेंगे। अभी आपके घर का प्लान शेयर करेंगे, इसको ये बोलते हैं। अभी वही प्लान को अपने को क्या करना है, ओपन करना है। जैसे मान लीजिए मेरे कस्टमर है विरांगी जी। विरांगी जी ने मुझे क्या किया है, रिवाइज प्लान, मतलब उनको उनका घर बना था 2017 में, तो उनके पास वो टाइम पे जो प्लान था, ये मेरी स्क्रीन सबको दिख रही, राइट? तो ये प्लान मैंने ओपन कर दिया। ठीक है। तो सबको दिख रहा है, ये जैसे मैंने प्लान ओपन कर दिया। ये प्लान ओपन करने के बाद स्क्रीन मेरी दिख रही है ना सबको? यस सर। ध्रुव जी आप बोलिए एक बार। सर प्लान नहीं दिख रहा है, वो प्लान नहीं दिख वीरांगी। रहा है ना? स्क्रीन यस, तो हाँ। दिख रही है, ओके ओके, प्लान यस। ओपन नहीं हुआ है। यस, मैं कर देता हूँ स्क्रीन अभी। दिख रही है जी, बस पूरी थैंक यू। स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है। चलिए, एक विंडो शेयर की थी मैंने, अभी दिख रहा है सबको? सर अभी लोड राइट। हो रहा है। लोड हाँ। हो रहा है, हाँ, आप दिख रहा है ठीक सर। है।
अब दिख रहा है। तो दैट मीन्स क्या हुआ, मैंने ये प्लान को जस्ट ओपन किया। ये ओपन करने के बाद होता क्या है कि दो माध्यम से अपने इसका स्नैप लेना है, क्योंकि अपने को क्या करना है कि ग्रीडिंग करने के लिए प्रेजेंटेशन में इसकी चीज को लेके जाना है। होता क्या, ये पीडीएफ है, तो पीडीएफ का मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो जेपीजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो क्रॉप करने का पढ़ना पड़ेगा पेंट में। तो इतना सब झमेले में नहीं पड़ना है। करना क्या है, सिंपल दो ऑप्शन आते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में। एक आता है प्रिंट स्क्रीन का बटन, हर एक के एक सिस्टम के अंदर में, लैपटॉप में सर या आपका डैशबोर्ड या कीबोर्ड के अंदर में ये ऑप्शन होते हैं प्रिंट स्क्रीन। तो ये प्रिंट स्क्रीन को मैंने क्लिक किया तो देखो मेरी स्क्रीन थोड़ी डल हो गई, देखा सब लोगों ने, है ना। तो ये सर स्क्रीन डल हुई। एक सेकंड सर रुकिए, शायद हाँ, रिकॉर्डिंग मतलब वो पॉज पे है, आप एक बार जरा प्लीज चेक करेंगे क्या? नहीं रिकॉर्डिंग चालू है, चल रही है क्या? ओके। चल रही है, चल रही है। हम्म, सॉरी। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि दो चीज से आपको लेना है, एक प्रिंट स्क्रीन से। ठीक है, तो प्रिंट स्क्रीन का पहला तरीका, मैंने देखो प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाया सिस्टम के अंदर में कीबोर्ड से, तो मेरी स्क्रीन थोड़ी डल हुई। दैट मीन्स मुझे सिलेक्शन का ऑप्शन मिला, मैंने ये सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, एग्जिस्टिंग ग्राउंड फ्लोर, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। देखो आपके सामने क्या हो गया कि मेरे पास ये अभी क्लिप बोर्ड के अंदर में आ गया, पहला एक चीज। दूसरा तरीका क्या है, हर एक के सिस्टम में जैसे ये अपना मेनू बार है, मेनू बार के अंदर में एक ऑप्शन होता है स्निपिंग टूल। देखो मैंने सर्च कर रहा हूँ, दिख रहा है सबको स्निपिंग टूल, राइट। यस, सर तो आप ये जो भी चीज स्निपिंग बता टूल रहे है। हैं ना उसको कलर से सर्कल कर दीजिए, रेड कलर से या किसी से, ताकि मालूम पड़े आप किस जगह नहीं पे वो तो कर्जर कहाँ है पर ना, समझा कर्जर रहे कर्जर कर्जर में कर रहा हूँ। ठीक है, देखो वापिस से बता रहा हूँ, स्निपिंग टूल। तो यहाँ पे सर्च होके आ गया स्निपिंग टूल, ये मेरा हैंड दिख रहा है ऑलरेडी। ठीक है, तो स्निपिंग टूल को मैंने क्लिक किया तो ये मुझे दिखा रहा है न्यू। तो इसको भी मैं क्या करूंगा, ये क्लिक कर दिया तो इससे भी मुझे क्लिपबोर्ड के अंदर में इमेज जनरेट हो जाएगी। राइट, समझ में आया। इससे मेरी इमेज जनरेट हो गई। अभी मुझे क्या करना है, जो ये इमेज जनरेट हुई उसको लेके जाना है प्रेजेंटेशन के अंदर में। तो देखो अपने क्या करते हैं, इसको प्रेजेंटेशन में लेके जाते हैं। मैं प्रेजेंटेशन में लेके गया, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। क्या अगर आपने लोकली कोई जगह पे सेव किया है तो ठीक है, लोकली सेव नहीं किया है तो यहाँ पर आप कंट्रोल वी भी कर सकते हो। दिख रहा है आप सबको। तो ये मैंने कंट्रोल वी कर दिया, या तो बोलो पेस्ट कर दिया। राइट, यहाँ पे अगर आपने स्टोर किया है कोई पीएनजी फॉर्म में या जेपीजी फॉर्म में, तो जेपीजी वो फॉर्मेट आप यहाँ पे पिक्चर से ले सकते हो। यहाँ पे पिक्चर करके इंसर्ट पिक्चर जो अपने पर्टिकुलर फोल्डर है उसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हो। रेडी, अभी ये जो आ गया, इसके ऊपर क्या करना है, सीधा सा यहाँ पर इंसर्ट के अंदर में शेप्स दिख रहे हैं सबको। देखो ये मेरा कर्सर है, जहां पर पॉपअप हो रहा है ये मेरा कर्सर है। आपको एनोटेशन में और बता देता हूं मैं। ये इंसर्ट मेनू के अंदर में गए, राइट। फिर यहाँ पर आपको शेप के अंदर में सिलेक्ट करना है, राइट। अभी एनोटेशन में हटा रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर शेप में से सिलेक्ट किया, तो मुझे क्या करना है, एक लाइनिंग ले लेनी है। ये लाइनिंग लिया मैंने, और लाइनिंग से पहले भी और आसान तरीका करना है तो और भी सिखा देता हूं मैं। इसको एक बॉक्स बना देते हैं इसके ऊपर, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि अपने को रेक्टेंगल या तो स्क्वायर बनाना है, तो अपने बिना रेक्टेंगल बना दिया। तो जब ये ऊपर आ गया तो अपने को क्या करना, नक्शे के पीछे भेजना है इसको। तो मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ इसको, और इसको सेंड बैक कर सकता हूँ, ये सेंड बैक। तो नक्शे के पीछे चला गया, तो आपको दिख रहा है ये बॉर्डर बन गया अपने आप, आया ना। जी सर। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि भी ये बॉर्डर बन गई, हमको और खराब दिख रहा है, तो ये जो शेप था अपने उसको वापस से ब्रिंग टू फ्रंट बैक में लेके आ सकते हो आप लोग। ब्रिंग टू फ्रंट लेके आ सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन होता है, इसी को सिलेक्ट करके ये फॉर्मेट के अंदर में जो शेप फिल के अंदर में नो फिल कर सकते हो, सिंपल नो फिल। तो जैसे नो फिल किया तो आपकी बॉर्डर पतली हो गई, और उसको मोटी करने के लिए आपके पास यहाँ पर शेप आउटलाइन के अंदर में वेटेज होता है। जो वेटेज क्या करता है कि 3 फीट का वेटेज बना देने का। देखो इसकी बॉर्डर बन गई अभी अपने आप, राइट। ये बॉर्डर बन गई, मतलब मैंने अभी रेक्टेंगल फ्लेट बनाया है। अभी देखो आप देख रहे हो तो जनरली इनका जो घर है यहाँ से कटा हुआ है, दिख रहा है सबको। ये जो जी। पोर्शन है यहाँ पर वो कटा हुआ है यहाँ से, और यहाँ पर बड़ा हुआ है, एक्सटेंडेड हम्म। पार्ट है।
तो अपने को क्या करना है, अभी जो अपना ऊर्जा चक्र था उसको लाने के लिए अपने को सेंटर निकालना है। अभी सेंटर कैसे निकालेंगे, मेरे पास ये रेक्टेंगल तो बन गया। रेक्टेंगल बनने के बाद मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पर इंसर्ट के अंदर में शेप में जाके ये लाइनिंग मैंने ली, ये लाइनिंग लेके, ये देखो लाइनिंग को इसको यहाँ पे जोड़ता हूं मैं, तो ये लाइनिंग को मैं मूव कर सकता हूँ, ये देखो। तो अपने आप प्रेजेंटेशन में क्या होगा, आपको ये चीज सिखा देगी। देखो सामने डॉट बन रहे हैं ना, तो बोल रहा है जोड़ दो उसको। सेम लाइन को मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ हॉरिजॉन्टली। देखो मैंने लिया, थोड़ा टेक्निकल है, आ जाएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगी। जिनको कंप्यूटर चलाना आता है उनके लिए तो बहुत आसान है। ये कर दिया। अभी मुझे दिख रहा है कि लाइन बहुत पतली है, तो मैं क्या करूंगा, वापस से फॉर्मेट के अंदर में शेप आउटलाइन में जाके उसका वेटेज यानी बढ़ा दूंगा। जब वेटेज बढ़ा दूंगा तो मुझे यहाँ पे और भी चीज दिख जाएगी क्लियरली। ये दिख गया। तो मेरा क्या हुआ, घर का मोटा मोटी सेंटर जो मैंने वहां पर बोर्ड पे बताया था, ये चीज मैंने आपके सामने करके दिखा दिया 2 मिनट के अंदर में। मैक्सिमम 2 मिनट लगा मुझे और मैंने घर का सेंटर निकाल दिया। अभी करना क्या है, अपना जो ऊर्जा चक्र है वो ऊर्जा चक्र को अपने को लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ का जो ऊर्जा चक्र मैंने ले लिया और यहाँ पर इसको कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करके आप क्या कर सकते हो कि एक तो ड्रैग एंड ड्रॉप से सेंटर के ऊपर ला सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो कि आपका जो कीबोर्ड का बटन होता है अप और डाउन एरो, लेफ्ट एंड राइट एरो, इससे करके भी आप सेंटर के ऊपर एग्जैक्ट ला सकते हो। तो शक्ति चक्र या अपना ऊर्जा चक्र है उसको एग्जैक्ट सेंटर के ऊपर आपने लाके रख दिया। अभी जो अपने ने एग्जैक्टली सीखा था लास्ट क्लास के अंदर में कि अभी क्लाइंट ने बताया 4 डिग्री नॉर्थ के ऊपर में इनका घर है, ठीक है। तो क्लाइंट को अपने ने पूछा था तो इनका नॉर्थ यहीं पर था, तो इसीलिए शक्ति चक्र यहाँ पर लेफ्ट में। मान लीजिए इनका नॉर्थ यहाँ पर होता तो ऊपर होता, तो ये चक्र को क्या करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन से इसको घुमा देते हैं। ये देखो ऊपर ला दिया चक्र को, रेडी। अभी जब हिल गया तो उसको वापस से सेंटर में ला देंगे। ये ला दिया सेंटर के अंदर में। अभी जब मैं देखता हूं कि एग्जैक्ट 4 डिग्री पर चक्र है, मुझे कैसे पता चलेगा, तो उसको करने के लिए ये चक्र के ऊपर में क्लिक करके राइट क्लिक करना है आपको, है ना। क्लिक करने का मतलब आपने उसको सिलेक्ट कर रहे हैं और राइट क्लिक करके यहाँ पर नीचे फॉर्मेट पिक्चर दिख रहा है उसमें जाना है। जैसे फॉर्मेट पिक्चर के अंदर में गए तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखो, मैं जो यहाँ पे फॉर्मेट पिक्चर का जो ऑप्शंस खुले उसमें 3D रोटेशन के अंदर में जाना है। जैसे 3D रोटेशन के अंदर में गए तो यहाँ पर दिख रहा है ये 355 डिग्री मैंने डाला हुआ है, तो इसको मैं अभी 4 डिग्री करता हूँ। देखो 4 डिग्री की तो चला गया लेफ्ट के अंदर में, क्योंकि मैंने बताया ना जब पॉजिटिव होगा तो लेफ्ट में जाएगा चक्र। समझ में आया इसका लॉजिक, लास्ट क्लास में मैं चीख चीख के क्यों समझा रहा था। अभी आपके सामने डालता हूँ 15 डिग्री, देखो कहाँ पर चला गया, नॉर्थ गया ना लेफ्ट में। घड़ी को याद करो, जब जब पॉजिटिव आएगी तो नॉर्थ कहाँ जाएगा, लेफ्ट में। समझ में आया सबको अभी। और इसी के जगह मैं डालता था जो लास्ट क्लास में बोल रहा था 292, तो नॉर्थ मेरा किधर जाएगा, राइट में चला गया, राइट में। हाँ जी समझ सर। में आया। तो जब -0 से माइनस में जाओगे तो आपका नॉर्थ राइट में जाएगा और पॉजिटिव में जाएगा तो आपका नॉर्थ लेफ्ट में जाएगा। सबको ये कंसेप्ट समझ में आया। तो ये मैंने मैप यस को ग्रिड सर। कर दिया जी सर। एकदम इजीली, एकदम इजीली। इसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आपका काम बन गया। समझ में आया। तो 10 डिग्री के ऊपर में मैंने मैप को ग्रिड इसके किया। ऊपर आया। तो इन, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, मैं बोलूंगा तब मेरा लेट उठ जाएगा। तो ये जब मैंने ग्रिड किया तो देखो इसके अंदर जोन्स भी है, डिग्री भी है, तो मुझे पता चल गया कि भाई ये 15 डिग्री के आसपास। तो 15 डिग्री जब मैं बोलता हूँ उसका मतलब ये है कि 15 डिग्री यहाँ पर होना चाहिए, तब जाके नॉर्थ 0 डिग्री लेफ्ट में आएगा। समझ में आया, आया ना, जो मैं क्लास में समझा रहा था। वैसे ही वापिस से एक बार बोल देता हूँ कि यहाँ पर जब मैं बोलता हूँ कि भाई मेरा जो घर, जैसे वो मैडम बोल रही थी 315 डिग्री पे है, तो 315 डिग्री पे है, तो देखो नॉर्थ वेस्ट एग्जिट आया यहाँ पर। जो अपनी पैरेलल लाइन है सेंटर से, है ना, उसको अपने को देखना है। जैसे आपने उसको देखा तो आपका एग्जैक्ट वो पॉइंट वहीं पे आएगा। देखो जब ये 315 एग्जैक्ट है तब जाके वो सेंटर पे आ रहा है, और जो मेरा नॉर्थ है वो राइट में जा रहा है। समझ में आया। जो डिग्री है मतलब वो पोर्शन वहीं से शुरू हो रहा है। लॉजिक को समझो और बहुत क्रिस्प क्लियर रखो माइंड के अंदर में, है ना। ये कोई पैटर्न नहीं समझाता, मैं आपको ये सिखा दिया एकदम इजी तरीके से।
अभी ये बात करते थे, ये तो मैंने मान लिया था कि इसको रेक्टेंगल बना दिया सबसे पहले आपको, बट यही चीज को बिना रेक्टेंगल के मुझे एग्जैक्ट जो अभी भले कटा हुआ था, कटा का और जो बढ़ा हुआ या एक्सटेंडेड पोर्शन है उसके कटे फटे फ्लैट का या कोई प्लॉट का मुझे सेंटर निकालना है, जो ऑटोकैड वाले निकालते हैं, जो ड्राफ्टमैन लेके आते हैं, जिसको बोलते हैं मास ग्रेविटेशनल सेंटर, तो उसको निकालना है। तो उसका निकालने का तरीका भी मैं आपको समझ सिखा देता हूँ, 2 मिनट रुकिए। तो आपको क्या करना है, उसके लिए गूगल के अंदर में जाना है। गूगल में चले गए आप, 1 मिनट, ये एनोटेशन के पोर्शन में से हटा देते हैं ना। तो यहाँ पर जाना है, आपको लिखना है जियो जेब्रा, है ना, जियो जेब्रा। तो जैसे आपने जियो जेब्रा गूगल के अंदर में लिखा, तो फ्री टूल है ये फ्री टूल है आपका। ये फ्री टूल के अंदर में आपको जियो जेब्रा क्लासिक को डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। इसकी वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर भी खुल सकती है। डाउनलोड नहीं करना है तो ऐसे भी पॉसिबल है। देखो आपके सामने सीधा वो जियो जेब्रा ही खुल जाएगा, खुल गया सीधा। तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो, राइट। तो अपने क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि भाई जियो जिब्रा क्लासिक 5 है, उसको डाउनलोड करना है। क्लासिक के अंदर में भी जो वर्जन नंबर 5 है, अभी 6 भी आ गया है एडवांस के अंदर में, तो अपने को पर 5 करना है। 5 में बहुत अच्छे उसमें टूल्स वगैरह दिए गए हैं। तो अपना जो काम है, जियो जिब्रा को मैंने डाउनलोड कर लिया, अभी आपके सामने में उसके ऊपर लेके जा रहा हूँ आपको। वापिस से ये अपने मेन मेनू के अंदर में जाना है, या स्टार्ट मेनू के अंदर में। फिर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, मैंने डाउनलोड किया है, तो देखो जियो जिब्रा क्लासिक आपके सामने आ गया। मैं लोकल एप्लीकेशन से उसको ओपन कर रहा हूँ। जो मेथड से मैंने अभी प्रेजेंटेशन के अंदर में कॉपी पेस्ट किया था, वैसे यहाँ पर देखो राइट में मेनू है। क्या है, राइट हैंड साइड में यहाँ पर मेनू है। जैसे राइट हैंड साइड के अंदर में मेनू है, तो यहाँ पर भी मैं कोई इमेज ओपन करनी है तो न्यू के अंदर से, या फिर अपना जो ओपन है, जो सेव ऑलरेडी इमेज है, उसको यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। लोकल फाइल मुझे सिलेक्ट करनी है तो यहाँ पे देखो दिख रहा है लोकल फाइल का ऑप्शन, तो लोकल फाइल से सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर ये नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास जो इमेज थी, वो इमेज तो कहाँ पर थी, क्लिपबोर्ड के अंदर। यानी जो कंप्यूटर के अंदर बाय डिफॉल्ट आप कभी भी कोई कट पेस्ट कॉपी पेस्ट करते हो, या व्हाट्सएप में भी अपने क्या करते हैं, कोई चीज़ को कॉपी करते हैं, तो कहाँ पर होता है, क्लिपबोर्ड के अंदर में। तो वो क्लिपबोर्ड के अंदर तो इमेज थी ही थी। या तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो प्रेजेंटेशन ओपन था उसमें से जाऊंगा, और ये जो पोर्शन था उसको उठा के ले आऊंगा, है ना। यहाँ पर मैंने कर दिया कंट्रोल V, कंट्रोल C किया, प्रेजेंटेशन से उठाया, क्योंकि कट तो मैंने ऑलरेडी किया कर दिया था ना वो टाइम पे, प्रेजेंटेशन के टाइम पे। तो यहाँ पर के इसको कारण मैंने कंट्रोल V कर दिया। अभी यहाँ पर ऑप्शन देखो, यहाँ पर A और B दिख रहा है। म्यूट कर दीजिए, 1 मिनट, हाँ। हम्म, तो यहाँ पर जो ऑप्शन अपने को दिख रहा है, तो यहाँ पर ए और बी नाम का ऑप्शन आ रहा है। तो ए और बी और नाम का ऑप्शन क्या है, कि जैसे मैंने बताया कि जब भी ग्रेड करना, एक थंब रूल बना दीजिए, आपके घर को हमेशा नॉर्थ की और मैप को ले जाओ। जैसे मान लीजिए मेरे को पता है कि इसका नॉर्थ यहाँ पर है, बट मान लीजिए इसका नॉर्थ अलग जगह पे होता, तो ए और बी का सहारा लेके मैं इसको घुमा सकता हूँ, देखो, है ना, बड़ा भी कर सकता हूँ और घुमा भी सकता हूँ। तो मैंने ये मैप घुमा दिया, है ना। तो आपके पास बहुत सारे कस्टमर फ्लैट का नक्शा लेके आएंगे, भाई हमारा तो ए विंग के अंदर में 405 नंबर का घर है, और हमारे पास जो ब्रोशर है, ब्रोशर के अंदर में नक्शा तो यही दिया गया है, तो आप क्या करोगे, तो यहाँ से आप इसको ऐसे रोटेट कर सकते हो। समझ में आ गया। तो जैसे मान लीजिए मैंने अभी पहले वर्टिकल किया था, अभी अपने हॉरिजेंटल इसको करते हैं ग्रिड, है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल मैंने बना दिया। हॉरिजॉन्टल बनाने के बाद यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन आता है पॉलीगन, ये दिख रहा है सबको ऑप्शन, यहाँ पर ये रहा ऑप्शन, जी सर। ये रहा ऑप्शन, ठीक है, जो ट्रायंगल जैसा दिख रहा है ना, तो इसको बोलते हैं पॉलीगन। तो ये क्या करना है, मुझे ये पॉलीगन को सिलेक्ट करना है। देखो पॉलीगन के अंदर बहुत सारे हैं, बट अपने पॉलीगन के अंदर में पहला था पॉलीगन, इसी को लेना है। इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। जैसे जैसे मैं इसकी पॉइंट के ऊपर क्लिक करता जाऊंगा, वो सिलेक्ट अपने आप होता जाएगा। देखो मैंने पहला क्लिक किया तो बी के बाद सी बन गया अपने आप, क्लिक किया तो डी बन गया। सबको दिख रहा है ना, मैं जादू नहीं कर रहा हूँ।
क्लिक कर रहा हूँ, जी सर। सिंपल। तो फिर जो भी आपका टेढ़ा होगा मेढ़ा होगा प्लेट, हर एक चीज का कोई प्लॉट होगा, हर एक का आप एग्जैक्ट सेंटर निकाल सकते हो। देखो अभी ये बड़ा हुआ है, अपने एग्जैक्ट ले सकते हैं ना, इसमें प्रेजेंटेशन में अपने पास वो चॉइस नहीं होती है, पर मोटा मोटी अपने वो टाइम का सेंटर निकालने के लिए, काम करने के लिए ऑन द स्पॉट काम कर सकते हो। तो जैसे मैंने सारे पॉइंट सिलेक्ट कर दिए, तो देखो अपने आप वो क्या हो गया, उसका कलर चेंज हो गया। तो कलर चेंज होकर अभी वो लाइन कहाँ तक पहुंच गई, आर तक पहुंच गई, एक ही लाइन आर तक पहुंच गई। अभी जब ये लाइन आर तक पहुंच गई, तो करना क्या था मुझे, आर के बाद पहुंचने के बाद यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस में मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जितने मैंने सिलेक्ट किए उसका लेफ्ट हैंड साइड के अंदर में ये मेनू बन गया पूरा। कि कितने मैंने, देखो ये एबीसीडी अपने कहाँ तक गए, आर तक गए, दिखा ना। तो उसका एक पॉलीगन क्रिएट हुआ, क्योंकि अपने ने पॉलीगन लिया था, तो पॉलीगन क्रिएट हो गया एबीसीडी लिखे, तो पूरा इसका नाम आ गया। अभी इसका सेंटर निकालने के लिए यहाँ पर ऑलरेडी फंक्शन दिया गया होता है, इसमें नीचे एकदम जाना है, ये लिखा है इनपुट, है ना। तो ये जब इनपुट लिखा है, देखो इनपुट कहाँ लिखा है वो भी बता देता हूँ आप लोगों को, ये रहा इनपुट, है ना। तो जो इनपुट लिखा होता है, वो इनपुट के अंदर में अपने को लिखना होता है सेंट्रोइड। क्या लिखना होता है, सेंट्रोइड। देखो ये सेंट्रोइड लिखा, तो सेंट्रोइड पोली करके आ गया। अभी देखो पोली क्या है, ये वैल्यू खाली रही, तो वैल्यू खाली है तो मतलब क्या है कि मल्टीपल पॉलीगन बने हुए होते हैं। तो अपने देखना है कि क्या नाम था, तो इसका नाम था यहाँ पर पोली 1, है ना, ये दिख रहा है सबको, ये नाम दिख रहा है यहाँ पर पोली 1। तो मुझे क्या करना है, इसके अंदर में अभी डाल देना है यहाँ पर। मैं जैसे पोली 1 लिखूंगा, यहाँ पर एक सेंटर के अंदर में एक ब्रह्म बिंदु निकल के आ जाएगा आपके सामने। देखो आ गया सबके सामने एक ब्रह्म बिंदु निकल के सेंटर के यस। अंदर में, है ना। ये आ गया अपना ब्रह्म बिंदु। सेंटर की तो बात छोड़ो, उसकी भी नाभि, है ना, एकदम ब्रह्म बिंदु एग्जैक्ट पॉइंट पे इनका ये मर्मस्थान निकल के आ गया। समझ में आया सबको। तो ये मेथड है। जैसे फिर मेरे पास आ गया, तो इसको मैं क्या करूंगा, देखो इसके ऊपर तो अभी ऊर्जा चक्र रख नहीं सकते, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी कैसे कर सकता हूँ, दो तरीके से वापस मैंने बताया कॉपी करने के लिए, कि एक तो प्रिंट स्क्रीन का उपयोग वापस से मैं कर सकता हूँ, और दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, जब ये मेनू दिख रहा है ना आपको, क्लिक करने के ऊपर में, तो क्लिक करने के ऊपर में ये मेनू है, तो मेनू के अंदर में एक्सपोर्ट इमेज आता है। क्या है, एक्सपोर्ट इमेज। जैसे मैं एक्सपोर्ट इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखो ये पूरा आ गया मेरे सामने इमेज। क्या बोल रहे हैं, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। तो मैंने कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर दिया। तो मैं अभी इसको मैं कहाँ पर लेके जाना है, मुझे प्रेजेंटेशन के अंदर में, है ना। ये प्रेजेंटेशन में मैं लेके गया, नई स्लाइड के अंदर में मैं ले लेता हूँ उसको। हम्म, ठंडी तो नहीं लग रही आदि? कलर बताओ। म्यूट कर लीजिए सब अपने आप को प्लीज। ठीक है। तो नई स्लाइड मैंने ले ली अभी। हम्म, तो वो स्लाइड जो मैंने ली थी, उसको मैंने क्या कर दी, यहाँ पर कंट्रोल V कर दिया। जो एक्सपोर्ट इमेज था ना, तो देखो आपके सामने क्या हो गया, वो वहां की पूरी इमेज मेरे पास आ गई, जो वहां पर बनाई थी। तो इसको यहाँ पर जो डॉट से मैं छोटा कर सकता हूँ। एक ऑप्शन मैंने बताया एक्सपोर्ट टू इमेज वाला, और दूसरा अपना प्रिंट स्क्रीन वाला ऑप्शन तो है ही है। आ गया आपके सामने ये इमेज। अभी मुझे क्या करना है, वापिस ऊपर जाना है। ऊपर जाके मेरे पास जो चक्र था, वो चक्र को कॉपी करना है, यहाँ पे रख के मैं पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पर तो अभी मेरे पास एग्जैक्टली सेंटर है, तो मैं सेंटर के ऊपर ही रखूंगा। तो फिर मेरा जो पोर्शन है वो मुझे दिख जाएगा। ये देखो, ऊपर नीचे और लेफ्ट एंड राइट से आप सेंटर के ऊपर में इसको लेके जा सकते हो। देखो वापिस हो गया ग्रिड। बताओ कितना आसान है। और दुनिया सोच रही थी ग्रिड करने के लिए ड्राफ्टमैन को बुलाना है, ऑटोकेड आना जरूरी है, टेक्निकल होना बहुत जरूरी है। इतना इजी आपके लिए मैंने बना दिया। तो इसको भी क्या करना है, जैसे अभी कोई बोलता है कि भाई यहाँ पर इनकी जो डिग्री है
वो ज़्यादा है, तो 45 डिग्री है तो 45 डिग्री अपने ने ले ली, तो वो आ गया 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। जो डिग्री बोलते हैं वो डिग्री जब सेंटर से ऊपर देखते हो वहां पर मैच होनी चाहिए। लॉजिक सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ या ना? जो भी डिग्री कस्टमर बोलता है वो डिग्री आपने मैप बनाया, तो जिसका मैप, जैसे मैंने क्या बोला कि कोई भी दिशा में वो अपने को करना किसकी ओर है, नॉर्थ की ओर कर देना है मैप। टेढ़ा हो, लेफ्ट हो, वेस्ट का हो, साउथ का हो, जो भी हो, उसको लेके घुमा के नॉर्थ की ओर जैसे कर दोगे, आपके माइंड के अंदर जो चीज़ है वो सारी क्लियर हो जाएगी, है ना? क्योंकि क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और अपने नॉर्थ से साउथ पूरा अपने खुद ही है। तो ट्राई करेंगे नॉर्थ की ओर रख देंगे तो अपने आप ही मैप सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर 355 डिग्री लेते तो आ गया वापिस से नॉर्थ राइट में चला गया। समझ में आ गया सबको? इसको फिर से मुझे समझाने की जरूरत है क्योंकि इसको और दोबारा जैसे वीडियो आपको देखना रिकॉर्डिंग पड़ेगा। रिकॉर्डिंग रहेगी, उससे अपनी हम्म। प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सर और भी ऑप्शन अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने दो तरीके आपको बता दिए। तीसरा तरीका मैंने आपको बताया कि जो ऑटोकेड है, ऑटोकेड वाला भी ये चीज़ दे सकता है, और जो डायरेक्टली मैप है वो मैप का ऑप्शन, और बाकी पैरो वाला ऑप्शंस। ठीक है, उससे आपको आपका घर तो ग्रीड करना ही करना है। जैसे वो अपना घर आप ग्रीड कर लोगे, अपने आप ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है कि और भी स्क्रीन दिख रही है? सर अभी आप दिख रहे हैं, स्क्रीन नहीं दिख रही मुझे अभी। दिख रहे हो ना? हाँ, बस बस, मतलब मैं ही दिख रहा हूँ ना? यस। मैं ही दिखना चाहिए, क्लास में ले रहा हूँ तो। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। थोड़े हंसते रहना चाहिए ना, हर बार सीरियस होके क्या करेंगे। वो तो सही है सर। हाँ, तो इतना सबको समझ में आया, आया हाँ जी ना? सर। है ना? तो ये बहुत जरूरी है सबके लिए। सर ये पूछना था, ये 360 वाला जो ग्रिड है वो आप कहाँ से लेके आए सर? कौन सा 360 वाला ग्रिड है सर? जो सर वो जो चक्र गोल सा जो सर, ग्रिड आपने ऊर्जा पेस्ट चक्र। किया गोल, ना ऊपर। गोल चक्र ना? हाँ गोल हाँ चक्र, वो कहाँ गोल से चक्र मिलता तो है मैं सर? दे दूंगा, वो तो सर गूगल से मिल जाता है, पीएनजी फाइल है। मैं शेयर कर दूंगा अपने ग्रुप के लिए, टेंशन क्यों ले अच्छा रहे हो? ठीक है अभी मैं सर। ओके जिंदा सर हूँ। ओके। अरे हाँ है सर ना? आप हमेशा जिंदा रहे सर, ऐसा हाँ क्यों बोल रहे दो हाँ, साल अभी की मैं जिंदा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली सबको समझ में आया जो मैंने कंसेप्ट समझाए? कंसेप्ट मैंने क्या समझाए आपको, कि सबसे पहले अपने पास इतनी चीज ग्रीड करने के लिए जरूरी है ना? किसी भी घर की लेंथ और विड्थ, ज्यादा कुछ नहीं है किसी के पास, तो लेंथ और विड्थ और डिग्री, तो ये होने से क्या हो जाएगा कि आप कोई पर्टिकुलर लेंथ और विड्थ होने से कोई पर्टिकुलर खाली जगह होगी, तो उसको रेक्टेंगल है वो मानकर उसकी डिग्री के हिसाब से वो जगह को ग्रीड कर सकते हो। सबसे पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, जब टेढ़ा मेढ़ा है तो आपके पास क्या है, ऑलरेडी मैप है। ठीक है, तो ये लेंथ विड्थ है। दूसरा ऑप्शन इसके यहाँ पर क्या हो सकता है कि वो घर का आपके पास, जैसे अभी मेरे पास 2017 का किसी का मैप था, है ना? तो उसके अंदर से अपने ने थ्रू प्रेजेंटेशन बना लिया, प्रेजेंटेशन से बना दिया, जियो जिब्रा से कंफर्म कर लिया, दोनों के अंदर सेम चीज मेरे को मिल गई। ठीक है, तीसरा चीज क्या है कि आपको उस घर का मेन डोर पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, मैं वापस से एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। जैसे ये प्रेजेंटेशन मैंने आपके साथ शेयर किया, तो यहाँ पर इनके घर की जो मेन एंट्रेंस है वो यहाँ पर है। मेरा कर्सर दिख रहा है सबको? इनके घर नहीं। की, हाँ हाँ एक अब मिनट, दिखा। है हाँ। ना? तो इनके घर की मेन एंट्रेंस यहाँ पर है। समझ में आया? यहाँ पर इनके घर की मेन एंट्रेंस है। तो मैंने ये ऑप्शन समझाया सबको कि अपने को घर का मेन डोर पता होना चाहिए। उसके बाद जब किसी का ग्राउंड फ्लोर और प्लॉट वाला घर है, जो 2D जमीन से अटैच है, बंगलो है, कोई टेनामेंट है, तो अपने को उसके अंदर जाने के कितने नंबर ऑफ डोर्स है, मतलब प्लॉट से भी मल्टीपल डोर्स होते हैं। एक तो प्लॉट से सीधा सीधा, जैसे मान लीजिए कि ये आपका प्लॉट है ना? ये प्लॉट है आपका। प्लॉट के अंदर में ये कंस्ट्रक्शन एरिया हो गया आपका, सी मतलब कंस्ट्रक्शन एरिया। तो ये प्लॉट का जो मेन गेट है, उसके बाद यहां से भी एक गेट हो सकता है, तो इसको बोलेंगे D1 मतलब डोर नंबर 1।
अभी मान लीजिए ये जगह खाली है और यहाँ पर कोई किचन पड़ रहा है और दूसरा गेट है, तो इसको बोलेंगे डोर नंबर 2। ठीक है। तो ये घर के अंदर में, कंस्ट्रक्शन के अंदर में आने के दो रास्ते हैं, तो अपने को पता होना चाहिए। तो कभी कभी मुझे जब फ्यूचर के अंदर में कोई नेगेटिव एंट्री ब्लॉक करने की जरूरत पड़ती है और एक पॉजिटिव होती है, तो उनका काम सही से हो जाता। नहीं तो एक ही गेट होता है तो फिर मुझे क्या करना पड़ता है, वर्चुअल एंट्री खोलनी पड़ती है। समझ में आया? तो इसीलिए ग्रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लॉट वाला ऑप्शन मैंने समझा दिया। फ्लैट के लिए तो ऑलमोस्ट एक ही आपका मेन डोर होगा, क्योंकि फ्लैट के अंदर तो ऐसा नहीं होगा कि बाजू वाले के घर से आप जा सको, तो वो ऑप्शंस आपके पास हो गए नहीं। राइट। तो ये जो 6 चीज आपके पास होनी चाहिए, 6 चीज मैंने डिग्री के लिए समझाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 12 चीज आपको आ जाती है, तो उसके बाद आगे जब वास्तु की, अभी तो आपको खाली क्या करने हैं, जो एडवांस वास्तु के अंदर में इसकी डेप्थ को जानना है। जैसे अभी तो खाली अपने ने 16 जोन और 5 एलिमेंट और 32 द्वार के खाली लाइनर लाइनर ही पढ़े हैं, फिर भी अपने को इतना ज्यादा लग रहा है। तो जब मैं डेप्थ के अंदर जाएंगे तो उसकी अहमियत क्या होगी, सामने वाला बंदा बोलेगा और आप जो उसको देखोगे तो वो ग्रीड दिख जाएगा क्लियरली कि कहाँ पर क्या इशू है। ठीक है, समझ में आ गया? सर देखो वर्चुअल मैक्सिमम आपके एंट्री पास क्या होता है? 5 मिनट है। वर्चुअल एंट्री अपने पढ़ेंगे एडवांस के अंदर में, मतलब कि कोई नेगेटिव एंट्री को अपने ब्लॉक करते हो, है ना, और नई एंट्री खोलनी होती है, तो वर्चुअल एंट्री है। जैसे फ्लैट है तो फ्लैट के अंदर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ही डोर है, ये फ्लैट है आपका, ये चारों साइड से बंद है, आप कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर जैसे कोई अच्छी जगह है तो मैं वर्चुअल एंट्री खोल सकता हूँ। ये है वर्चुअल एंट्री, और मैं सिखाऊंगा, एडवांस में सिखाऊंगा। सर एक चीज है, मुझे हम्म। पूछना था कि जैसे किसी साइट का प्लान नहीं है, मतलब ड्राइंग नहीं है हाँ, विद मेजरमेंट्स, तो उसका क्या करें सर? फिर तो क्लाइंट वो को तो बोलना है बताया कि ना सर मैंने आपको, एग्जाम्पल बताया तो सही। आप उसको बोलो कि भाई घर के अंदर में चल के जाओ, हॉरिजॉन्टली देखो, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टली, आप चल के जाओ और नहीं, कितने जैसे पैर है खाली आप नाप प्लॉट, लीजिए। खाली प्लॉट है सर, खाली हाँ, तो प्लॉट है। खाली प्लॉट के लिए भी ये काम में आ जाएगा। अच्छा। और अभी तो जो नॉर्मल क्या है, जो मेजरमेंट है ना, हम्म। मेजरमेंट के लिए तो अभी आपके पास जितने भी आसपास में काम करते हैं, जो प्लम्बर है वगैरह, सबके पास वो मेजर टेप होती है। इवन नहीं हो तो उस दुकान से भी परचेज कर सकते हो। और हाँ। एडवांस में आओगे तो मैं आपके पास और भी ऐसी आसान तरीके बता दूंगा, जो सबके पास अपने एज ए वास्तु के लिए, जो वास्तु कंसल्टेंट है उसके लिए क्या क्या टूल होने चाहिए, वो एडवांस में बताऊंगा, और बहुत ईजी हो जाएगा। फिर आपके जो ये मन के डाउट है वो सारे निकल जाएंगे। ठीक है, सर चलिए। ये किसी ड्राई को अभी एरिया सवाल और है, मैक्सिमम 5 मिनट में क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, सर बोलिए। सर ये आउटसाइड ड्राई आउट से इन जो है सर, डिग्री कैसे सिंगल लेंगे सिंगल, सर? वो लास्ट सर क्लास में सिखाया सर, प्लीज रिवीजन नहीं करिए नहीं एक बार। सर, आउट से कितना दूर होके हम वहां से डिग्री लेंगे, मेरे को वो पूछना था। ओपन टू स्काई के सामने खड़े रह जाओ सर। जैसे ये घर नहीं का सर, मेन गेट जैसे है, हम मैं ग्राउंड बोल रहा फ्लोर हूँ, पे ही मैं खड़े बोल हैं। रहा हूँ, हाँ समझ गया आपकी बात। ये हाँ आपका घर है, यहाँ हाँ हाँ। से आप बाहर खड़े रह जाओ, जैसे आपको ओपन टू स्काई, आपके ऊपर छत सीधी आकाश ही हो, ऐसे खड़े रह जाइए। ओके कोई भी अपने को हर्डल्स नहीं चाहिए, कोई क्लोज स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। ठीक है। ओके सर ओके। सर हम्म। ये ड्राई एरिया और बालकनी वगैरह होगा तो उसको भी इंक्लूड करते हैं? मैंने सर दोनों ऑप्शन सिखाए, है ना। इसमें जो आगे आगे बहुत सारे प्लॉट के ग्रीडिंग के पहले तरीके बताए ना, उसमें देखो मैंने कितनी उसको सारी चीज ली उसको है। लेना है या नहीं लेना है उसको? आपको क्या करना है, ये जैसे पोर्शन था, तो ये पोर्शन खाली छज्जा निकला हुआ है तो उसको स्किप कर दो, ओके। है ना। वैसे कभी मोटा कभी वो मोटे अप्रोक्स अंदर रूम सेंटर में नहीं है। निकालने के लिए, अप्रोक्स सेंटर निकालने के लिए ले लो। बट जैसे मान लीजिए ये बालकनी इतनी सारी बार है, तो फिर इसको एक्सटेंडेड पोर्शन मानना है आपको, इसको ट्रीटमेंट करना है। भले आपने सेंटर के लिए इसको ले लिया, बट इसको ट्रीट करना है। इसका मैंने ये मतलब नहीं निकाला कि इसका कुछ करेंगे नहीं। ये अपने क्या किया है, अभी तो विजुअल इम्पेक्ट क्रिएट किए, क्या किए, अपने माइंड को समझाया है कि इसका मोटा मोटी सेंटर ये आ सकता है, और जी। इसको भी सेंटर नहीं मानेंगे। अभी सबको मैं बोल रहा हूँ क्लियरली, रिकॉर्डिंग ऑन है, ऑन एयर है। मैं इसको भी सेंटर नहीं मानता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि भाई हमको तो हेल्थ की बहुत समस्या है और यहाँ पर 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट नहीं आ रहा है, तो आप ये नहीं मान सकते कि यहाँ पर आपका ये सेंटर सही है, तो फिर इसके अंदर भी कोई गड़बड़ी है। तो इसीलिए जियो जिब्रा का समझाया ना, एग्जैक्टली एक्यूरेट पॉइंट पे जाओगे तो ये सेंटर खिसक के यहाँ पर भी आ सकता है और ये यहाँ पर भी जा सकता है। समझ में आया? जी रेडी? सर। हाँ, सर तो ये ये बहुत अगर जरूरी है। अगर हम्म। सर हमारे पास में एक जगह है, हमने हम्म, बाजू वाले का रूम भी हमने समझो जो है हमारे जगह में ऐड कर दिया, तब ठीक ये है। क्या ये फिर से सेंटर जो है फिर से हाँ, दोनों बदलेगा ऐड ना, करके फिर बनाना बदलेगा। पड़ेगा? सिंपल है, सब लॉजिक समझो।
कि ये सेंटर अभी यहाँ पर है, ये मकान को जब मैं यहाँ पर जोड़ दूंगा तो ये क्या हो जाएगा। अब देखो मुझे यहाँ से जोड़ने के लिए, तो मेरा सेंटर कहाँ हो गया, राइट में चला गया। जी जी जब मैं राइट की ओर बढ़ता हूँ तो मेरा सेंटर खिसकता है, जब मैं इसको काटता हूँ तो सेंटर लेफ्ट में जाता है। समझ में आ गया, जी जी जी। सेंटर चेंज होता ही होता है। हम्म। और इवन डोर अगर चेंज हो गया तो फिर उस हिसाब से अपने को वो डायरेक्शन लेना है। नहीं, डोर चेंज हो अगर गया तो अगर क्या फर्क पड़ता है, जो हाँ मेन डोर जो डोर है चेंज होगा तो आपको तो ग्रीडिंग के लिए डायरेक्शन जो चेंज हो देखना है, जाएगा। हाँ डायरेक्शन चेंज होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, वासुदेव सर जी एक पूछिए। प्लॉट में मकान बना हुआ हो तो प्लॉट का सेंटर लेंगे या मकान का सेंटर लेंगे? फिर से बोलिए। प्लॉट है उसमें मकान बना हुआ है, तो मतलब चारों तरफ से खुला है या तीन तरफ से खुला है, तो अपन लोग प्लॉट का सेंटर लेकर के करेंगे या मकान के सेंटर को लेके? बताया ना तो मैडम, अभी तो कंस्ट्रक्ट एरिया, बताया, ये दोनों चीज नहीं बताया ना कंस्ट्रक्ट मैंने। एरिया की बात है। दोनों लेंगे ने, प्लॉट का भी लेंगे और इसका भी अलग से लेंगे, दोनों लेंगे। तो तो मतलब ठीक दोनों है। पर हम अन, सामेंगे। सर अंदर हम्म। वाले का जो अपने कंस्ट्रक्ट एरिया है उसका हाँ अलग से सेंटर लेके फिर उसके देवता अलग मतलब वो करेंगे गेट का। देखो, अभी मैं इसीलिए बोलता हूँ ना, पूरी दुनिया अभी देवता के अंदर उलझी हुई है। मैं इसलिए ये जो एडवांस कोर्स में देवता नहीं लिया, क्योंकि देवता पूरे अपने आप में अलग चैप्टर है। जब देवता कब होता है, जब ये आपके घर का पूरा बैलेंसिंग आपने कर दिया, हर एक चीज आपने सही कर दी, उसका कटा टूटा फूटा ऊपर नीचे जो गड्ढा था लेके जो भी चीज एक्टिविटी यूटिलिटी सब कुछ आपने सही कर दिया, उसके बाद देवता का नंबर आता है। तब जाके देवता अपना परफॉर्म करते हैं हर एक चीज। तो आपको ये देखना है कि जो क्लोज स्ट्रक्चर है कंस्ट्रक्शन का, उसका सेंटर आपको अलग निकालना है, जो प्लॉट एरिया उसका सेंटर अलग निकालना है, दैट्स इट। ठीक है, वो दोनों करोगे तो दोनों के सिम्टम्स पता चलेंगे। हो सकता है कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर प्लॉट के अंदर में कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको टिक नहीं करोगे, तब तक देवता भी क्या करेंगे बताओ। जमीन का काम आ गया ना फिर, इसी बात है। वासुदेव जी पूछिए। हम्म। मुझे पहले तो सर बेसिक सर सर मुझे पूछना था, जैसे पहले एक प्लॉट है हम्म। कंस्ट्रक्टेड नहीं हुआ है, तो जिसे हम्म। कंस्ट्रक्शन करना है तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन एरिया जितना हम लेंगे उसका सेंटर निकालेंगे या पूरा प्लॉट का निकाल के करना है? दोनों करना है सर। प्लॉट का इसके लिए करना है कि आपको कौन सी दिशा में क्या चीज बनाने के लिए मैं कहाँ पर हैवी रखूँ, कहाँ पर ढलान रखूँ। इसीलिए तो आओ एडवांस में, हर एक चीज बेसिक में जब देख लोगे तो थोड़ी समझ में आ जाएगा। नहीं इतना नहीं, मैं तो आएंगे सर, डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ एडवांस। मैं। नहीं, मैं ये एडवांस में बोल आएंगे रहा सर। हूँ, लॉजिक समझो सब लोग, है ना, कि ये प्लॉट है। अभी जैसे मान लीजिए, अभी तो रेक्टेंगल मान लीजिए अगर ये प्लॉट यहाँ पर ऐसा होता तो, है ना, ये ऐसा होता तो ये क्या हो गया, आज सुबह ही में एक एक जगह पे ट्रीटमेंट करके आया, तो वहां पर उनका घर कैसा था, एग्जैक्ट जो सिनारियो बताता हूँ। हाँ, ये था। तो उनका ये नॉर्थ यहाँ पे आ रहा था, तो क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड हो गया, सॉरी नॉर्थ वेस्ट के आसपास, यानी कि NNW हो रहा था, ये हो गया NW। तो ऐसे क्रॉस बन रहा था। और उन्होंने क्या किया, जब अंदर कंस्ट्रक्शन के अंदर बनाया है तो ये पूरा जोड़ लिया। बट यहाँ से जो जगह बाकी रह रही थी, तो यहाँ पर सारे बाथरूम्स उन्होंने नीचे टू ऊपर सारे बाहर निकाले, तो ये पोर्शन क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन में ये एक्सटेंडेड हो गया। और ये प्लॉट के अंदर में NNW एक्सटेंडेड हो गया। समझ में आ गया, अभी किसी को इसके बारे में क्वेरी नहीं होनी चाहिए। ये कंस्ट्रक्शन का ही पार्ट है, इसको जोड़ दिया है। ठीक है, तो इतना खाली रह गया, ये क्या है, प्लॉट है, ये सारा कंस्ट्रक्शन है, यहाँ से पूरे का पूरा सीधा है, ये भी सीधा है, तो आपका NNW एक्सटेंडेड था। और ये जो पोर्शन है, तो ये कंस्ट्रक्शन का ये पोर्शन आपका एक्सटेंडेड है। ठीक है, तो इसको मैंने ट्रीट किया, इसको मैंने ट्रीट किया, अभी उसकी समस्या खत्म हो गई। तो इसको मैंने ट्रीट किया, मतलब इसको मैंने इसके लेवल में ला दिया, तो रेक्टेंगल बन गया। और इसको भी मैंने एक्सटेंडेड पार्ट को अलग कर दिया, तो ये बन गया रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए आगे बताइए। जयराज जी पूछिए। लास्ट हम्म। क्वेश्चन है अब ये। हाँ, सर लास्ट क्वेश्चन, 10 बजे मुझे क्लोज करना है। हम्म। प्रॉपर्टी ओनर के हॉरोस्कोप से वास्तु चेंज होता है क्या, आप कंसिडर करते हो? मतलब कैसे चेंज होता है, मतलब समझा नहीं। वो इंडिविजुअल हॉरोस्कोप को कंसिडर करके वास्तु का चेंज होता है? सर देखो क्या होता है था कि जो पुराने जमाने थे अपने, ये एक्चुअली वास्तु राजाओं के लिए था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है। वास्तु किसके लिए था, राजाओं के लिए। और मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सबको राजा बनाना है, तो राजा बनाने के लिए चीज क्या होती है कि जो होरोस्कोप तब देखते हैं कि पहले आपके पास आपका घर तो हो। जैसे मान लीजिए आपका ये घर है, ये घर के पास में फिर अपने पास पुराने जमाने के अंदर में ऑप्शंस नहीं थे, आपको तोड़ फोड़ के अंदर जो वैदिक का सहारा है,
तो वैदिक वास्तु बोलता है कि आपको तोड़फोड़ करनी पड़ेगी, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। अभी मॉडर्न के अंदर में इतनी सारी वैज्ञानिक और साइंटिफिक जो सोच आगे बढ़ गई है, तो आपके पास वर्चुअल एंट्री ओपन करने के बहुत से तरीके हैं। तो आप इसी मकान को भी आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से बना सकते हो, राजा बना सकते हो। पॉसिबल है यानी सर। कंसिडर करना चाहिए। हाँ, कंसिडर कर सकते हैं, कर जयराज जी सकते सर एक हैं। छोटा सा सवाल हम्म। कि नॉर्थ और ईस्ट का प्लॉट सबको फिर सूट करेगा अगर नॉर्थ इंटरनल और सब कुछ ईस्ट का देखना हो? नॉर्थ और ईस्ट का प्लॉट्स सबको सूट करेगा कि मैं अभी वापस तो वही चीज के ऊपर तो आ गए। नॉर्थ और ईस्ट का प्लॉट सबको सूट नहीं करेगा, तो इसको सूट करने के लिए मुझे क्या चेंजेस करने, तो मैं कर सकता हूँ ना। ठीक है, बैलेंसिंग करनी, नहीं जैसे मैं सर, अभी उनका प्लॉट देखूँ। हाँ, उनका ये बैलेंसिंग कर क्वेश्चन देंगे ये तो है, हो जाएगा। उनका तो क्या क्वेश्चन ये एडवांस है। में आप कंसिडर सिखाओगे ये सब यहाँ मैं सिखाऊंगा इंडिविजुअल ना। हॉरोस्कोप की हाँ, सब? ये हॉरोस्कोप वाला वो एडवांस में नहीं आएगा, हॉरोस्कोप का अलग है, क्योंकि जो एस्ट्रो वास्तु है, एस्ट्रो वास्तु के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी भी आनी चाहिए, वो अपने वो कोर्स में ऐड नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वास्तु अपने आप में इतना बड़ा सब्जेक्ट, अगर वो कर लेते हो तो सर उसी में आपको मैं बहुत से ऐसी चीज बता दूंगा कि उससे ही क्लियर हो जाएगा। हॉरोस्कोप तो कितना है, जो मेरे दोनों गुरु है, दोनों अभी आपको मैंने वापस से नाम बता दिए, तो दोनों के दोनों गुरु है, वो बोलते हैं जितना जरूरी है तो मुश्किल से 5 to 7% या बोल रहा हूँ मैक्सिमम 9% तक, उससे ज्यादा एस्ट्रोलॉजी का उपयोग नहीं करते हैं, जरूरत नहीं है। ठीक है, जयराज क्योंकि जी वास्तु पूछिए। ही अपने आप में बहुत चीज कर देता है आपको सही। हम्म। मैं 2 मिनट जयराज जी आप बोलूं क्या विशाल जी? हाँ जी। विशाल जी 2 मिनट बोलूं मैं? हाँ जी, हाँ एक जी, मिनट, संजय जी जरा बोलिए, बोलिए, जयराज जी बोलिए। को पूछना, 1 मिनट रुकिए, वो उन्होंने काफी देर से हैंड रेस किया हुआ है, पहले उनको पूछने दीजिए। जयराज जी आपको कुछ पूछना है? जी मेरे को हम्म। ये पूछना है कि सर जैसे किराए के मकान में रहते हैं लोग, वहाँ एक कमरा रहता है तो उसमें तो वास्तु कहाँ से लगाएंगे, क्योंकि उसी में सारी किचन है, सब कुछ है, पर सब चीज तो उसी सर, में, तो उसमें तो तो वास्तु नहीं कर लग सकते हैं पाएगा। सर, बैलेंसिंग कर सकते हैं। देखो जितना, देखो हर एक चीज कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। जो आपको ऐसा क्लेम करता है कि हमने आपका वास्तु करने के बाद ये 100% सही हो जाएगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी का खेल कैसा होता है मालूम है, हर रोज चेंज होता है। जब एनर्जी का खेल चेंज होता है, तो आप किसी का वास्तु खाली 60 to 70% भी सही कर दोगे ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारी जगह पे जो लोग रहते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि जो श्रद्धा होती है, जो विश्वास होती है, जो भक्ति होती है, उसके हिसाब से भी गलत गलत वास्तु के अंदर भी वो लोग सही से सुखी रह पाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। बट होता क्या है कि अगर आपको 10 रुपये अभी आप कमा रहे हो, क्या पता आप कमाने के लायक 100 रुपये हो, तो बस ये 100 रुपये तक आप कब पहुंचोगे वो आपको पता नहीं। बट अगर आपके पास वास्तु सही है, तो मैं 10 से 100 रुपये के हिसाब से, जैसे मान लीजिए आप 5 साल में पहुंचने वाले थे, तो 2 साल में पहुंच सकते हो। सही दिशा आपको मिलेगी, सही लोग मिल जाएंगे, आपके अंदर सही विचार आएंगे, है ना। बहुत सी चीज आपको क्लियर हो सकती है। हाँ, बोलिए। दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे फ्लैट फ्लैट सिस्टम में तो एक तरफ ही सारे रहते हैं सब हम्म। चीजें, हम्म। तो सबका भाग्य तो अलग अलग के हिसाब से हाँ, चलता तो है, भाग्य तो तो भाग्य अलग है ना, मैं वही तो बोल रहा अभी, हाँ वो सर बोल रहे तो मैं तभी तो वही समझा रहा था कि सबका भाग्य अलग है। हर एक को हर एक चीज सूट करती है, नहीं करती है। तो पहले अपने अकॉर्डिंग जो एटमोस्फेयर बनाने के लिए, उसको अपनी प्रकृति तो समझ में आनी चाहिए कि वो चीज क्या है ना। कि इंसान कौन से ढंग पे रह रहा है, जब उसको ये समझ में आ जाएगा, तो धीरे 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 आपने देखते हैं ना कि भाई आपने पूरी जिंदगी, जैसे मान लीजिए हो सकता है कि भाई मेरे फादर ने जब मुझे मास्टर डिग्री करनी थी, उससे पहले 12th तक, है ना, 12th तक भी क्या बोले आप समझो कि भाई 4th ईयर ऑफ दी मेरा मास्टर डिग्री तक हमने, मेरे खुद के पास भी साइकिल ही थी, है ना। तो क्या हुआ फिर, क्या मैं साइकिल के सहारे ही सोचता रहा क्या, फिर मैंने ये सोचा कि इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं ना साथ साथ में। तो उसको ओवरकम करके आज वही लगभग 10-12 साल के अंदर में ऐसी चीज है कि जो कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो हमारे पास नहीं है, पूरी फैमिली के अंदर बोलो तो, मतलब मदरहुड और फादरहुड दोनों की ओर से, जो मेरी एज के अंदर में कोई है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो अपने को क्या समझ आया कि क्या चीज को मुझे अपने आप में ढूंढनी है, तो मैंने अपने आप में ढूंढी और धीरे धीरे वो सही रास्ते पे चलता गया। ठीक है, तो हो सकता है सर, ऐसा कोई चीज पॉसिबल नहीं है। सर बोलिए। आप एक, बहुत बढ़िया समझा रहे हो, बहुत बढ़िया समझा रहे हो, रियली बहुत बढ़िया समझा रहे हो। सर आई रियली मैं जो नेचुरली जो चीज आती है ना सर, मैं ज्यादातर कोई चीज को एडिट और बहकावे की चीज में नहीं लेके जाता हूँ। इसीलिए मैं डे 1 से क्या बोलता हूँ कि मुझे खाली ट्रू लर्नर्स ही चाहिए, है ना। मुझे
वो इकट्ठा नहीं करना हर एक चीज, मुझे चाहिए खाली ट्रू लर्नर्स। मैंने बोला कि मेरे क्लास के अंदर में 2000 लोगों को मैं फ्री में लेके आया एग्जाम्पल, तो उसमें से 20 भी मेरे को एडवांस कोर्स करेंगे तो भी मैं कोई चीज फ्री में दे रहा हूँ या एडवांस में दे रहा हूँ वो कमी नहीं होगी, वो होगा उससे बेहतर ही होगा। ठीक है, सर यू आर ग्रेट। है ना? नहीं, थैंक्स टू परमात्मा, इसलिए मैं हमेशा लिखता हूँ और आप लोगों को भी वो प्रेयर दी है। करिए। संजय जी आप कुछ बोल रहे थे, संजय जी आपका लास्ट क्वेश्चन लेते सर हैं। अभी जी जी क्वेश्चन नहीं है, मैं थोड़ी सी सबको कर रहा था विशाल जी के बारे में भी और कुछ बेसिक भी। हाँ जी सर। देखिए विशाल जी एज में काफी लोगों से छोटे भी होंगे, परंतु इनकी जो नॉलेज है इमेंस है, इसमें कोई वो नहीं है, दोहराई नहीं है। बाकी अभी किसी शायद जयराम जी ने फोन मैसेज वो किया था क्वेश्चन कि ये कुछ कुंडली इफेक्ट करती है नहीं करती। कुंडली को अलग देखिए, वास्तु हमारे हाथ में है, वास्तु को हम चेंज कर सकते हैं। गर्मी है तो हम एसी लगा सकते हैं, सर्दी हो तो हम हीटर लगा सकते हैं, ये वास्तु को हम चेंज कर सकते हैं। कुंडली फिक्स है, कुंडली के उपाय अपनी जगह है, वास्तु के उपाय अपनी जगह है। फिर एक क्वेश्चन बीच में आया था, 33% वास्तु काम करता है, 33% कुंडली और 34% कर्माज, जिसको हमने भाग्य के रूप में माना है। कर्म भी काम करेंगे जो हम आज कर रहे हैं, हमें पता है, हमारी ईमानदारी जानती है कि हम कितने कर्म करते हैं। विशाल जी जो इन्होंने 8-9 क्लासेस मैंने भी देखी है, सुन रोज रहा हूँ, शायद पहली बार मैंने ज्वाइन किया इनकी क्लास, और जो ये चीज ला रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से 12-13 बुक्स का निचोड़ इकट्ठा करा है इन्होंने। मैंने भी बुक्स पढ़ी है, 12-13 निचोड़ का कर दिया। और सबसे बड़ी बात है, यंग ब्लड होते हुए भी इन्होंने इतनी अच्छी पकड़ रखी हुई है। थैंकफुल टू हिम, और भगवान इनको हमेशा पसंद रखे, हमेशा इनको तरक्की दे, हमेशा बनाए रखे। श्री राधे। और थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद संजय तनेजा जी। और संजय तनेजा जी खुद इतने बड़े वास्तु कंसल्टेंट हैं, बट वो इतने डाउन टू अर्थ हैं, इतने हम्बल हैं। थैंक यू सो मच संजय जी। वेलकम। ठीक है, जी तो बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही सर बढ़िया। वी आर ऑल ग्रेटफुल टू यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स टू परमात्मा। अभी आपको जो मुद्दे की ग्रेटफुल टू बात एंड पे आते थैंकफुल टू हैं, यू सर। हाँ ये बात है, इसके बिना मुझे नींद नहीं आती है ना? क्योंकि मेरे गुरु भी मुझे रोज असाइनमेंट्स देते हैं, तो मैं भी आप लोगों को दूंगा, है ना? तो असाइनमेंट्स क्या करने हैं आपको, जो डिग्री वाला क्लास देखना है, दूसरा जोनिंग वाला पार्ट देखना है, तीसरा तत्व वाला पार्ट देखना है, चौथा अपने घर के जो ग्रिड है, मतलब आप, सॉरी यहाँ पर ऐसे ले लेंगे कि भाई पहले चौथे स्टेप में नक्शा बना देना है आपके घर का, है ना? जैसा आपको समझ में आता है वो बना सकते हैं। पांचवा उसको ग्रेड करना है। और छठा चीज जो मैंने आपको बताया है कि आपके घर के अंदर में कौन सी चीज कहाँ पर है, जो सामान जो है वो आपको मैप के अंदर में, उसको बोलते हैं एक्टिविटी, यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट्स, है ना? इसको आपको मार्क करना है, ये आपका असाइनमेंट है। समझ में आ गया? टोटल 6 चीज, हर एक चीज 6 में ही आ जाती है मेरे पास, और 9 से मैं शुरुआत करता हूँ हमेशा। तो ये चीज आपको करनी है। देखो अभी तीसरा कोई क्या है बोलेगा सर? हमारे पास, हाँ तीसरा क्या है सर? तीसरा क्या है? तीसरा है तत्व। तत्व आपके घर में जैसे उत्तर एलिमेंट्स। दिशा में, मैं आपको बता देता हूँ मैं अभी करना क्या है। देखो जिनके पास कोई अच्छा सा प्रेजेंटेशन है, मतलब जिसको सिस्टम यूज करना आता है तो ठीक है, जिसको नहीं आता है तो आपको क्या करना है, एक ग्राफ पेपर लेना है 5 रुपए का, 2 रुपए का भी मिल जाएगा, अच्छा लेना है तो 5 रुपए का ले लो या 2-3 ले लेना। ग्राफ पेपर लेके उसके अंदर में ऐसी बहुत सारी बारीकी ऑलरेडी होती है। तो रेफरेंस पॉइंट में आप क्या कर सकते हो कि भाई आपका घर मान लीजिए कि भाई 60/40 का है, 60/40 का है, तो अब उसको डिवाइड बाय 5 करके, या जो भी आपके पास ग्राफ मिल रहा है उसको करके, इसको रेफरेंस पॉइंट मान के ये पोर्शन को ट्रीट कर सकते हो। और आपने फिर क्या करना है कि बना दिया 60/40 का, फिर आप देखोगे कि भाई आपके घर के अंदर में उत्तर दिशा में क्या है, क्या सामान पड़ा है ना? क्या ऑब्जेक्ट पड़ा है, क्या एक्टिविटी है, क्या यूटिलिटी हो रही है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक्टिविटी का मतलब कोई टॉयलेट है, ठीक है, कोई बेडरूम है, किचन है, ये सब एक्टिविटी है। फिर आपका ये हो जाएगा यूटिलिटी, तो आपका एसी है, कोई वॉशिंग मशीन है ना? ये देखना है। और ऑब्जेक्ट्स यानी आपके वार्डरोब है, कोई डेकोरेटिव पीस है, कोई सामान है, ये सारी चीज। तो आपको बाइफरकेट करके हर एक चीज को लिखना है कि कौन से जोन के अंदर में कौन सी चीज आ रही है आपके घर के अंदर में। जैसे ये तत्व है तो ये जल तत्व है, तो जल तत्व में जल तत्व है तो ठीक है, नहीं है तो कौन सा एंटी एलिमेंट है, आपको ये भी अलग पेपर पे मार्क करना है।
ये पहले मैप बना दोगे तो फिर आप धीरे धीरे एक एक नोट्स में लिखते जाओगे, जोन में देखिए सर, लिखोगे। इन्होंने हाँ सर एक ने अभी जेम जो है इन्होंने शेयर किया है, मैनुअली सर ऐसा बनाया है। बन जाएगा सर, लाइक यहाँ किसने ऐसा, शेयर मैं एक किया? बार दोबारा एक और दिखाता हूँ सर, एक सेकंड। ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और सर अगर आपके पास भी ग्राफ पेपर का कोई बना हुआ कोई स्टूडेंट का तो शेयर कर दीजिएगा, लोगों को थोड़ा हेल्प मिल जाएगी किस तरह से मैं करना कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। एक एक ग्राफ पेपर का मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है? जी। तो सबको ये कर दोगे तो ये क्या है, ये आप ही के घर का नक्शा है। तो मैंने बोला था कि 9 क्लास होते होते आपको घर का जो पूरा वास्तु है वो देखना आ जाएगा। तो ये मेरा प्रॉमिस है, मैं आपको कंप्लीट करूंगा, बट उसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास से पहले ही असाइनमेंट करना है। और मंडे को अपने क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है? मैं मंडे मंडे को उस दिन ट्यूसडे? टॉपिक नहीं, ट्यूसडे को तो है ही, बट मंडे को भी क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा। क्योंकि फिर यहाँ पर 14-15 छुट्टी है और उसके बाद भी फिर छुट्टी आ जाएगी, तो इसीलिए फिर मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। तो अपने मंडे भी क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपके पास 2 दिन है, ठीक है? भले एक दिन बाद लेट हो जाए तो दिक्कत नहीं, बट 2 दिन में ट्राई करें कि आप कंप्लीट करिए। तो एक्टिविटी, सर यूटिलिटी, ऑब्जेक्ट्स हो गए, आपके तत्व हो गए, फिर आपको जोन में डिवाइड कर देना है। तो आपको पता चलेगा कि भाई ये जोन का एट्रीब्यूट्स ये था, तो उसके सामने ये कुछ आ रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका ये ईस्ट के आसपास का ईएनई और ईस्ट है, और आपका यहाँ पर बेडरूम आ रहा है, तो आप सोचोगे भाई हाँ अच्छी बेडरूम है, मेरा सोशल कनेक्शन अच्छा है। ऐसे आपको रियलाइज करना है कि भाई जो जोन पड़े तो जोन के हिसाब से भी आपको मैच कर देना है, ठीक है? और प्रॉपरली ग्रिड करके आपको 2 चीज आ जाएगी, एक तो डिग्री सही ली है और ये ग्रिड सही करोगे तो अल्टीमेटली आपको बिना डिपेंडेंसी कोई ड्राफ्टमैन की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई भी घर का नक्शा आप बना सकते हो, ठीक है? तो घर का नक्शा कैसे बनाए वो भी मैंने सिखा दिया। रेडी? चलिए। सर थोड़ा सा जैसे ये बनाया है सर, ठीक है, वैसे इसको और करेक्ट किया जाए, डिग्री मैं वैसे फिर आप ग्रुप में ग्रुप के भेज अंदर में दीजिएगा। शेयर कर दूंगा, ग्रुप ठीक है में जी आप डाल दीजिए, मैं ठीक ग्रुप है में शेयर करके अपडेट कर दूंगा उसी में, ठीक है? और मैं भी एक ठीक है। ग्राफ वाला आपको मैप शेयर कर देता हूँ आप लोगों के रेफरेंस के लिए, ठीक है? सर वो चलो, चक्र का भी भेजिए सर, जो चक्र भी ऊर्जा शेयर चक्र। कर दूंगा मैं, और जो असाइनमेंट दिया तो कंप्लीट करने के लिए हर एक सामग्री भी साथ में दूंगा, ठीक है? ठीक सर। चक्र मैंने ग्रुप चलिए, में पहले बहुत पहले शेयर कर दिए थे, कोई नहीं, फिर 3 से बार। कर देता हूँ, फिर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, थैंक यू ठीक सर। है? चलिए प्रार्थना करते हैं। मैं शांत हूँ, मैं मैं शक्तिशाली शांत आत्मा हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं निडर हूँ, मैं हूँ। निश्चित हूँ, मेरी सफलता निश्चित है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं देने वाली आत्मा हूँ, मैं अकेले कर सकता हूँ। आज मेरा दिन है, परमात्मा मेरे साथ है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मेरे अंदर है, परमात्मा की सारी शक्ति और ऊर्जा मेरा चारों ओर से रक्षण कर रही है। मैं निरोगी हूँ, मैं हमेशा रहूँगा, मैं मेरी क्षमता से अधिक पढ़ रहा हूँ, मेरी एकाग्र शक्ति सर्वश्रेष्ठ है, मेरा घर स्वर्ग है। ओम शिवम। ओम शिवम। ठीक है, तो सबको मैंने प्रार्थना भी दे दी, तो आप सबको याद करनी है, रोज करनी है ना? जब एडवांस में आओगे तो मैं मेडिटेशन का स्टेज भी सिखाऊंगा, सबको साथ में करना है, रोज करना है, ठीक है? तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हर एक चीज देता जाऊंगा मैं आपको। चलिए एक बार सब लोग सर मुस्कुरा इस दीजिए, क्लास हरे कृष्णा। थैंक यू सर। है ना? थैंक यू ओम सर। सर ये शिवम। क्लास को थैंक यू आपको सर, ये थैंक वो यू सर। आपको ऑफ क्या करना बोल रहे पड़ेगा हो? सब क्लास को। कर दिया मैंने। जी सर। हरे थैंक कृष्णा, यू हरे सर। कृष्णा सर, मिलते हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू सर। धन्यवाद। सब सो लोग नाइस रिव्यू ऑफ यू जरूर सर, डालिएगा सब क्लास रिव्यू में, दीजिएगा सब लोग। थैंक यू सर। ठीक है? चलिए, थैंक थैंक यू यू, सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।